हेलो फ्रेंड्स, तो हमारे आज का टॉपिक है जो एमएससी जूलॉजी थर्ड सेम के स्टूडेंट के लिए है। तो हमारे आज का टॉपिक है डेवलपमेंट स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ इंटेग्यूमेंट एंड इट्स डेरिवेटिव्स ग्लैंड स्केल्स फेदर एंड हेयर। इसका सिनॉप्सिस है इंट्रोडक्शंस, डेरिवेटिव्स ऑफ इंटेग्यूमेंट, ग्लैंड्स, स्केल, फेदर्स एंड हेयर और कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन से है विभिन्न प्रकार के वातावरण में निवास करने वाले एनिमल्स की स्किन में वातावरण के अनुसार स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। विभिन्न प्रकार के वातावरण में मतलब जो विभिन्न प्रकार के वातावरण होते हैं उसमें निवास करने वाले एनिमल की स्किन में वातावरण के अनुसार स्ट्रक्चर पाई जाती हैं। उनके स्किन में वातावरण के अनुसार स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जो कि वर्टिब्रेट एनिमल में त्वची एडेप्टेशन को प्रदर्शित करती है। इन स्ट्रक्चर को स्किन की डेरिवेटिव्स कहते हैं। एग्जाम्पल हैं ग्लैंड्स, स्केल्स, फेदर्स, हेयर etc। सेकेंड पॉइंट है डेरिवेटिव्स ऑफ इंटेग्यूमेंट्स, ग्लैंड्स। इसके अंतर्गत त्वची ग्लैंड आती हैं। एपिडर्मल ग्लैंड, यह ग्लैंड एपिडर्मस से निर्मित होती हैं जो निम्न टाइप की होती हैं। फर्स्ट है इसमें म्यूकस यानी चिपचिपा, म्यूकस ग्लैंड। ये ग्लैंड म्यूसिन नामक पदार्थ स्रावित करती हैं जो पानी के संपर्क में आने पर चिपचिपा म्यूकस कहलाता है। चिपचिपा म्यूकस कहलाता है। एग्जाम्पल है इसके एम्फीबिया मछली पाई जाती है। सेकेंड है पॉइजन ग्लैंड। यह एम्फीबिया की बॉडी की संपूर्ण सतह पर पाई जाती है। जो एम्फीबिया यानी जो उभयचर जो एनिमल होती हैं उनकी बॉडी की सतह पर पाए जाते हैं। यह आकार में बड़ी होती है। इसका शेप जो होता है बहुत बड़ा होता है, संख्या में कम होती है। इसका शेप जो होता है बड़ा होता है लेकिन संख्या में ये बहुत कम होते हैं। यह सुरक्षा का कार्य करती हैं। इसके एग्जाम्पल है फिश एम्फीबिया में। थर्ड है स्वीट ग्लैंड। यह लंबी कुंडलित ट्यूब्स ग्लैंड है जो है। इसका एक सिरा डर्मिस में धंसा रहता है तथा दूसरा त्वचा की बाहरी सतह से खुलता है। ये पसीना स्रावित है जो बॉडी के ताप को स्थिर रखने के साथ उत्सर्जित पदार्थों को भी शरीर से बाहर निकालता है। एग्जाम्पल है मैमल्स में। डी पॉइंट है मेमरी ग्लैंड। यह मैमल्स का विशेष लक्षण है। मैमल्स में सुविकसित होती हैं तथा जन्म के बाद मिल्क का स्रावन करती हैं। अब अगला पॉइंट है फोटोफोर्स। यह बहुकोशिकीय होती हैं तथा यह गहरे ग्रुप में पाई जाने वाली फिशेस में पाई जाती हैं। अगला पॉइंट है फीमोरल ग्लैंड। ये ग्लैंड प्रजनन काल में एक टाइप का चिपचिपा द्रव स्रावित करता है। यह प्रजनन काल में एक तरह का चिपचिपा द्रव जो है वह स्रावित करता है। अगला पॉइंट है यूरोपीगियल ग्लैंड। ये बर्ड की एकमात्र त्वची ग्लैंड है जो तेल का स्रावन करती है जो चोंच को मुलायम, पंखों को चिकना करने का कार्य करता है। ये ग्लैंड जो है वह चोंच का स्रावन करती हैं जो चोंच को मुलायम, ये तेल का स्रावन करती हैं जो चोंच को मुलायम करती है और पंखों का चिकना करने का कार्य करती हैं। इसमें है फर्स्ट स्कैंट ग्लैंड्स यानी महक ग्लैंड। इनमें स्रावित गंध युक्त स्राव शत्रुओं को भाग या विपरीत लिंग को आकर्षित करने का कार्य करते हैं। एग्जाम्पल है रेप्टाइल्स एवं मैमल्स। सेकेंड है स्केल्स। स्केल्स अनेक वर्टिब्रेट एनिमल में स्केल्स का बुरशात्मक आवरण पाया जाता है। यह स्केल्स एपिडर्मिस की जर्मलाइन्स लेयर की सेल्स से निर्मित होती हैं। अगला है हॉर्नस यानी सिंग। यह केवल खुर वाले मैमल्स में पाए जाते हैं। हॉर्न जो होते हैं विभिन्न प्रकार के होते हैं, खोखले, तंतुमय आदि। अगला पॉइंट है नेल्स यानी नाखून। अंगुलियां सिरे के अंतर्गत आने वाली स्ट्रक्चर हैं। नाखून नखर खुर हैं जिनकी मूलभूत स्ट्रक्चर समान होती है। यह एपिडर्मिस को स्ट्राटियम कर्नियम बनाती है। क्लेव्स। यह रेप्टाइल्स, बर्ड एवं मैमल्स की उंगलियों
के सिरे पर पाए जाते हैं तथा इनकी स्ट्रक्चर जो होती है एक ही प्रकार की होती है। इन तीनों की स्ट्रक्चर जो होती है उंगलियों की वह एक ही समान होती है। अगला पॉइंट है हूफ्स। यह खुर वाले मैमल्स में पाए जाते हैं। इसमें मोटा होता है तथा खुर में निरंतर वृद्धि होती है। अगला पॉइंट है फेदर। यह केवल बर्ड में पाए जाते हैं। थर्ड पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ फेदर। फेदर के पूर्ण वृद्धि करने पर इसके आधार पर एक पिच कूप बन जाता है। सेल्स में भिन्नत की क्रिया दोनों अवस्थाओं में भिन्न भिन्न होती है, किंतु फेदर में सर्वप्रथम एक पिच टर्म बनता है जिसका सेल्स विभाजन होकर बर्ड्स बनाती हैं तथा पिच जर्म की एपिडर्मिस की कार्निफाइड परत पेरिडर्म में रूपांतरित हो जाते हैं जिसका भोजन करके फेदर बाहर निकलता है। स्ट्रक्चर ऑफ फेदर। एक टाइपिकल फेदर एक लंबाकार लसना होती हैं जो दो भागों में विभाजित होती है। एक्सिस। फर्स्ट है एक्सिस। एक्सिस को पुनः दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। फर्स्ट है कैलेमस। यह खोखली नलिकाकार रचना होती है जिसका आधार त्वचा के गड्ढे में धंसा रहता है जहां से पेशी तंतु इसमें प्रवेश करके केदर को गतिशील बनाते हैं। सेकेंड है रचिस। यह वेन की लंबवत, रचिस यानी पुष्पक्रम, यह वेन की लंबवत एक्सिस बनाती है जिसके अंदर पित्त सेल्स भरी होती हैं। स्ट्रक्चर ऑफ टाइपिकल फेदर। यह टाइपिकल फेदर्स का डायग्राम है। अगला पॉइंट है वेन। फेदर का जालीदार अथवा फैला हुआ मेम्ब्रेन वेन कहलाता है। जो फेदर का जालीदार अथवा फैला हुआ जो मेम्ब्रेन होता है उससे वेन कहलाता है। अगला पॉइंट है फंक्शंस। यह बर्ड में ताप संचयन करते हैं, मतलब फेदर के फंक्शंस पढ़ रहे हैं अपन। यह बर्ड में ताप संचयन करते हैं। यह बर्ड को उड़ने में, तैरने तथा हवा को काटने में सहायक होते हैं। बर्ड के चूजों में डेवलपमेंट के दौरान डाउन द्वारा बॉडी से ढका रहता है। कुछ पक्षी दूसरे पक्षियों के छूटे हुए केदर्स को एकत्रित करके अपना घोंसला बनाते हैं। अगला पॉइंट है फोर्थ लास्ट हेयर। हेयर की उपस्थिति मैमल्स का विशेष लक्षण है। डेवलपमेंट ऑफ हेयर। अब डेवलपमेंट कैसे होता है हेयर का? हेयर का डेवलपमेंट एपिडर्मिस से होता है, किंतु इसकी डेवलपमेंट विधि कुछ भिन्न होती है क्योंकि डर्मिस एवं एपिडर्मिस के बाह्य स्तर बाल के निर्माण में कोई भाग नहीं लेते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ हेयर। हेयर में निम्न दो भाग होते हैं, हेयर रूट और हेयर शाफ्ट। हेयर रूट यह आधारित भाग हैं जो हेयर फॉलिकल्स के आधार से जुड़ा रहता है। फॉलिकल्स के आधार पर यह फूलकर बल्ब के समान रचना बनाता है जिसे हेयर बल्ब कहते हैं। हेयर शाफ्ट यह हेयर का लंबा बेलनाकार भाग है जो त्वचा के ऊपर तथा ऊपर तक निकलता है। यह हेयर का लंबा बेलनाकार भाग है जो त्वचा के ऊपर तक निकलता है। हेयर शाफ्ट में 3 स्तर होते हैं, 3 स्तंभ होते हैं मेन। बाहरी क्यूटिकल्स, मिडल कॉर्टेक्स और भीतरी मेडुसा। अब है हेयर के फंक्शंस। मैमल्स में हेयर बॉडी के ताप के ह्रास को रोकते हैं तथा एक स्पर्श संवेदी अंगिका के रूप में कार्य करते हैं। अब लास्ट पॉइंट है कंक्लूजन। स्किन एवं इसमें जुड़ी रचनाओं की अध्यावरणीय तंत्र कहते हैं। अध्यावरणीय तंत्र जटिल रचना है जो बॉडी की सुरक्षा करती हैं। अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसे सब्सक्राइब कीजिए और उसे शेयर कीजिए।